और आप सबसे प्यार भरा आग्रह, प्यार भरा अनुरोध, जिसकी कथा सुन रहे हैं उसकी अंतिम देशना की आराधना करनी है। 24 तीर्थंकरों में प्रभु महावीर जैसा दूसरा तीर्थंकर नहीं। शब्द को वापस ध्यान से सुनना। 24 तीर्थंकरों में प्रभु महावीर जैसा दूसरा तीर्थंकर नहीं है। ध्यान से सुन लेना कि ऋषभ देव से लेकर तो भगवान पार्श्वनाथ के तीर्थंकर जीवन काल में बोलते हैं, लेकिन जैसे उनकी संसार से विदा की वेला आती है मौन हो जाते हैं, संलेखना लेते हैं, कैलाश पर पहुंचते हैं, कई गिरनार पर पहुंचते हैं। मेरे भगवान महावीर निर्वाण की वेला में मौन नहीं होते हैं। बेला जरूर करते हैं, लेकिन कंटिन्यू 16 प्रहर 48 आवर्स किसी तीर्थंकर का समोशरण 48 आवर्स चला है तो केवल एक ही तीर्थंकर है, भगवान महावीर। बाकी जितने तुम्हारे आगम के पन्ने उठा करके देखने देख लेना, कोई समोशरण 3 घंटे से आगे चलता नहीं। केवल प्रथम प्रहर में समोशरण होता है। एक मेवानोत्तर समोशरण 16 प्रहर तक का है। और कैसा उस सभा का नजारा होगा कि 48 घंटे तक किसी को भूख नहीं लगी, किसी को प्यास नहीं लगी, किसी को नींद नहीं आई। ऐसी देशना यदि किसी के पास है तो केवल भगवान महावीर की है और कोई नहीं है। महावीर जैसा और कोई नहीं है। और ऐसी उस अनुत्तर देशना की अनुत्तर आराधना जीवन का एकमेव ध्येय। प्रभु महावीर की वाणी विश्व के कोने कोने में, विश्व की भाषा में पहुंचाना है। एक बार कोई बंदा मेरे प्रभु के साथ जुड़ जाए, उसको और कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। प्रभु के साथ जुड़ जाए केवल। और प्रभु के साथ जुड़ना, इसका मतलब प्रभु के वचनों के साथ जुड़ना है। उस वचनों के प्रति भक्ति को जागरण करना है। और ये परमात्मा के वचन वरदान बनते हैं जब हम भक्ति से लेते हैं, और ये परमात्मा के वचन प्रवचन बनते हैं जब हम उनको दिमाग से लेते हैं। वचन वरदान बनते हैं भक्ति में, वचन प्रवचन बनते हैं बुद्धि में। ये अनुष्ठान 21 डेज का है, क्योंकि 3 टारगेट है मेरे। और डेंजर टारगेट है। आगे भी बोलूंगा, आज भी बोल रहा हूं। जो बाप का आखिरी वाक्य नहीं सुनता है, उस बेटे को बाप का नाम लेने का अधिकार नहीं होता है। करे ना करे, लेकिन सुनना तो कंपल्सरी है। ये अंतिम शब्द है, द लास्ट वर्ड। और ये शिखर के देश ना, ये तो सुननी ही सुननी है। इसकी आराधना करनी ही करनी है, करानी ही करानी है। आज से काम में लग जाइए। और 3 डायमेंशन रहेंगे साधना के, 3 चरण रहेंगे। पहला चरण रहेगा समोशरण का ध्यान। एक समोशरण की अनुभूति के साथ। दूसरा चरण रहेगा श्रीधर्मा स्वामी के भाव में तन्मय होते हुए, तल्लीन होते हुए, जम्बू स्वामी बन करके। ध्यान में रखना शब्दों को।
सुधर्मा स्वामी के भावों में जम्बू स्वामी बन करके प्रभु के गीत गाना है, प्रभु की भक्ति करनी है। जम्बू स्वामी बन करके सुधर्मा स्वामी से सुनना है और गुनगुनाना है। एक ऐसा गीत गुनगुनाना है, एक ऐसा गीत गुनगुनाना है, 21 डेज तक गुनगुनाना है कि वो गीत लाइफ लॉन्ग हो जाए मस्ती के साथ। और उसके बाद फिर प्रभु के वचनों को वरदान बनाने की आराधना शुरू होगी। प्रवचन नहीं, वचन में दोनों होते हैं ना, वचन प्रवचन भी होते हैं और वचन वरदान भी होते हैं। प्रवचन नहीं बनाना, गाएंगे, बार बार गाएंगे और सबने 7:30 को यहाँ पहुँचना है। 7:30 और 7:25 को पहुँचना है। 7:30 को तो नौकार मंत्र शुरू हो जाएगा और समापन शरणम पवज्जामि। ना जयकारा है ना वंदना है, ये बार बार कहूँगा मैं आपसे। ना जयकारा है ना वंदना है, ना तिखुतों का पाठ है ना मथिन वंदामी है। उस समय वंदन किसको रहेगा? केवल भगवान महावीर को। तो इस अनुत्तर अनुष्ठान के लिए बड़े गहराई से आपको आमंत्रण है और इस आमंत्रण को आपके सब प्यारों तक पहुंचाना